नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं स्टॉक का नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। जी हाँ, टाटा एल्क्सी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरीज ये आ रही थी कि भाई आखिर इस स्टॉक में क्या करें। तो याद रखिएगा, इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई पहला Q2 के नंबर्स कैसे आए इसमें, प्लस चर्चा करेंगे कि जियोजीत फाइनेंशियल दोस्तों उन्होंने इस स्टॉक के ऊपर क्या रिपोर्ट निकाली है। इसके साथ ही साथ वो कौन से लेवल्स हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए दोस्तों। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है उसी को कंपाइल करके मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। ओके, अब चलते हैं सीधा शेयर की तरफ। देखिए, पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ना 21% से भी ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया था। बीच में एक ये बहुत ही बड़ी तेज़ी आपको यहाँ देखने को मिली थी। और ये कितनी बड़ी तेज़ी थी इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आप देखें, ये 20 अगस्त 2024। ओके, और फिर आप यहाँ देखिए, ये है आपका 1 मिनट, ये है आपका, ये देखिए 20 अगस्त 27 अगस्त 7 दिन के अंदर अंदर, मात्र आप देखें मात्र 7 दिन के अंदर अंदर आपको स्टॉक ने 30% का, जी हाँ 30% का रिटर्न दे दिया। और देखिए, स्पेशली रिटेल निवेशकों को मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर कोई भी स्टॉक इतना शानदार रिटर्न आपको अगर दे चुका है भाई साहब, और आपका विजन शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार के स्टॉक्स में आपका एक्चुअल पार्शल या आप कहते हैं कंप्लीटली एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये उनकी बात हो रही है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म रहते हैं। वरना देखिए, टाटा एल्क्सी इन अ लॉन्गर रन ये कितना अच्छा स्टॉक है, ये आपको जब हम जो जियोजीत फाइनेंशियल है उनकी जो डेटा है उनकी तरफ से जब मैं आपके सामने लेके आऊंगा वो चीज़, तब आपको समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, और स्टॉक देखिए वहां से वापस से अगर आप देखोगे ऊपरी स्तरों से, ये रहा, वहां से ऑलमोस्ट 28.9 ऑलमोस्ट 30% गिरा। फिर वहां से आपको ये जंप दिखाया, लेकिन आप एक 15% की फिर अब गिरावट दिखा रहा है। और अब उसके बाद वहां से आप देखेंगे तो वापस से ये स्टॉक आपको देखेंगे आप तो आपको 7.37% गिरावट दिखाया है और यहां पर अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है। ओके, और बेस कहां बना रहा है भाई साहब, 6800 के आसपास। ओके, कितना, 6800 के आसपास। तो आने वाले समय में क्या चीजें होंगी, उसके आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज यहां देखें, आप मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं और वीडियो को भी हमारा देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 84% ऐसे व्यूअर हैं जो सिर्फ वीडियो देख तो रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे। आपका भी धन्यवाद कि आप वीडियो देख रहे हैं, बट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं, देखिए आपको पहला समझना पड़ेगा, टाटा एल्क्सी ना एक लीडिंग, आप देखें यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, ये एक लीडिंग प्रोवाइडर है ITER&D का। ITER&D क्या होती है भाई साहब, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस। ओके, और ये बहुत ही छोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों। ओके, टाटा एल्क्सी की जो कैपेबिलिटीज है ये कौन कौन सेक्टर्स में है, ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, यानी काफ़ी ब्रॉड चीज़ें दोस्तों। और देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जियोजीत फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आप समझिए जब आप टाटा एल्क्सी में निवेश कर रहे हैं और इस प्रकार के जो स्टॉक हैं, मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको ये डर्ट चीप वैल्यूएशन में नहीं मिलेंगे। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये स्टॉक ना मुझे एक बहुत ही ज़्यादा चीप वैल्यूएशन में, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका अगर रिस्क फैक्टर ऊपर है तभी आपको ये सोचना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ देखिए, जो Q2 2025 में टाटा एल्क्सी ने क्या रिपोर्ट किया था, 8% की ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी और 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो ये ग्रोथ थी ना, इसके पीछे का जो कारण था वो तो था जो कंपनी ने लार्ज डील जीती थी अपने ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में, जिसके कारण 4.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप हुई थी कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। बट जो मीडिया, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर सेगमेंट है उसने बड़ा इंपैक्ट किया था। क्यों? डिले हुए थे और
डील रिन्यूअल में डिलेज हुई थी, यानी आप कह सकते हैं जो रिन्यूअल होना था प्रोजेक्ट्स का उसमें बहुत ज़्यादा डिले हुई थी। इस साथ साथ जो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और जो एबिटा मार्जिन है इसके देख सकते हैं आप, ट्रेनिंग एक्सपेंस खर्चे के बावजूद एबिटा मार्जिन में आपको 70 बेस पॉइंट की इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी टू 27.9%। ओइंग टू क्यों, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेशनल इफिशिएंसी, यानी जो थर्ड पार्टी को पैसे देने थे वो और ऑपरेशनल इफिशिएंसीज में बढ़ोतरी की गई थी, उसके कारण आपको यहाँ पे कम आप कह सकते हैं जो एबिटा मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। जो सेकंड क्वार्टर 25 था वहां पर कंपनी ने लैंडमार्क $50 मिलियन का मल्टी ईयर डील जीता था ग्लोबल ऑटोमोटिव ओईएम से यूरोप में, जिसमें क्या इंक्लूड था, मल्टीपल डोमेन ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। ओके, इसके साथ ही साथ जो ग्रोथ है ना दोस्तों इंडिया में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो लगातार बढ़ती दिखाई दी और एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आपको से दिखाई, जबकि यूएस कॉन्ट्रैक्टेड, जो यूएस था कॉन्ट्रैक्टेड बाई 300 बेसिस पॉइंट क्वार्टर पर, यानी यूएस से कुछ कमजोरी देखने को मिली इनके रेवेन्यू मिक्स में। रीजन क्या था, वीकनेस कहां पर, हेल्थ केयर और कम्युनिकेशन सेगमेंट में। करेंटली अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बहुत सारे जो स्लो डाउन थे वो फैक्टर्ड इन है प्राइस में, जी हाँ, और जो रिकवरी है यहां से देखने को मिलेगी, स्पेशली जो सेकेंड ऑफ द ईयर है वहां पर। क्यों, क्योंकि यूएस आईटी स्पेंडिंग देखने को मिलेगी हेल्थ केयर में दोस्तों। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है काफी प्रिसाइसली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। इसके साथ साथ जो मेजर हाईलाइट रहा ना दोस्तों, आप देखें यहाँ पे कंटिन्यूड जो फोकस दोस्तों कंपनी का एक्सपांड करना बिजनेस कहाँ पे, जापान में और इमर्जिंग मार्केट में, जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के ग्रोथ में। रेवेन्यू अगर आप देखोगे कहाँ पर, इंडिया में और जापान इमर्जिंग मार्केट में, तो आप देखेंगे तो इंडिया में 31.2% है और जापान इमर्जिंग मार्केट में 81.9% है ईयर ऑन, यानी जापान और अन्य इमर्जिंग मार्केट में कंपनी का बहुत ज़्यादा फोकस है। जो इंडिया बिजनेस का शेयर है उसमें 15.5% का जंप आया है 18.8% का, जबकि यूएस और यूरोप में बढ़ोतरी देखेंगे तो 30.3% यूरोप है, 42.7% यूरोप है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे यूएस से ना पहले 40% आता था तो वहां का भी हो गई 30%, और यूरोप जहां 39.6% देता था वो बढ़ करके 42.7% हो गया है। और कंपनी हाईलाइट कर रही है कि नए वर्टिकल में एंटर करेगी जिसमें डिफेंस और सेमीकंडक्टर सेक्टर है, ताकि जो रेवेन्यू है वो डाइवर्सिफाइड हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ जो मार्जिनल डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है ना मीडिया और कम्युनिकेशन में, और 10.4% का क्वार्टर ऑन डिक्लाइन आपको देखने को मिला है हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज में। टाटा एल्क्सी ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है फ्यूचर में, और साइटिंग ग्रोथ क्या कर रही है, बाय नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन इन एआई लेड सर्विसेज, और एंटिसिपेट कर रही है कि हेल्थ केयर सेगमेंट में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी क्वार्टर थर्ड में। क्यों, क्योंकि हेल्दी पाइपलाइन डील देखने को मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो करंट यूटिलाइजेशन रेट है ना वो 16.5% है, और ये इंडिकेट करता है सफिशिएंट कैपेसिटी है फ्यूचर ग्रोथ को मैनेज करने के लिए, यानी मात्र 16.7% है, 5% है, यानी अभी और प्रोडक्ट आएंगे तो कंपनी हैंडल कर सकती है विदाउट, यानी किसी भी तुरंत से हेड काउंट को बढ़ाने की। क्योंकि देखिए ये ना एक स्पेशलाइज्ड वर्क है, अगर आप एम्प्लॉयज और हेड काउंट बढ़ाओगे तो आपको खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, वाइल जो नई एडिशन देखने को मिल रही है ये स्पेशलाइज स्किल में होगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार स्पेशलाइज स्किल बहुत जरूरी है। नाउ जो कंपनी है इस बात को लेकर कमिटेड है कि वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करेगी कांस्टेंट करेंसी के टर्म में फाइनेंशियल 25 में, डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस। नाउ ये जो एक स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंगेजमेंट है दोस्तों, किसके साथ, क्वालकॉम के साथ। जी हाँ, कंपनी ने क्वालकॉम के साथ एक स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंगेजमेंट की है जो एक लॉन्ग टर्म रोड मैप करेगा नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर्स के लिए, सच एज हाई परफॉर्मेंस फिक्स वायरलेस एक्सेस सॉल्यूशन इन नेटवर्किंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। ओके, तो देखिए ये एक शॉर्ट सी चीजें ताकि आपको समझ में आए कि टाटा एल्क्सी आखिर में चीज क्या है। इसके साथ ही साथ अगर लेवल्स की चर्चा करें तो देखिए 6782 पहला पिवट पॉइंट था, पिछले महीने जो ट्रेडिंग हुई उसके हिसाब से प्रेजेस के हिसाब से, और ये जो डेटा है ये मनी कंट्रोल प्रो का डेटा है दोस्तों। ओके, पहला सपोर्ट कहां पे आता है 6174, देन 5678 और उसके बाद 5070। अब देखिए 5000 अगर टाटा एल्क्सी आएगा ना
समझ जाना बाजार में ह्यूमंगस फॉल आई है, तभी इस प्रकार के लेवल देखने को मिलेंगे। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से आप देखेंगे तो 6360 पहला सपोर्ट है, देन 6099 एंड देन 5678। तो हर कोई कह रहा है कि जो 6000 रुपए ना दोस्तों, ये सपोर्ट तो है ही, साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सी डेटा, बहुत सी जानकारियां आपको टाटा एलेक्स के ऊपर मिल चुकी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।